पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय का नाम बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए, लिटरेचर के लिए जो है वो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1913 में। 1901 में प्राइज की शुरुआत की गई थी और भारत को जो पहला प्राइज मिला है वो 1913 में मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का आज की इस नए सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेबीटी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इसका जीके के सेक्शन को हम सॉल्व करने वाले हैं। किस तरीके का जेबीटी टेट का एग्जाम अभी हाल ही में कंडक्ट करवाया गया है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा, तो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम है, चाहे एचपी टेट है, आर्ट्स है, नॉन मेडिकल, मेडिकल या फिर शास्त्री का जो एग्जाम आपका हुआ है, तो किस किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसी पेपर को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे जो आपका सेक्शन रहेगा वो जीके का सेक्शन हम कवर करेंगे आज की इस क्लास में। जीके, ईवीएस एंड एसएसटी के जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे वो बेहतरीन क्वेश्चन थे और रिपीटेड क्वेश्चन आपके पेपर में वो हेल्प आपको करेंगे, तो आपके लिए क्लास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिक क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो है वो मैं सीरीज बी को डिस्कस कर रहा हूँ, तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी, और तो हिमाचल प्रदेश जो है वो कब यूटी बनाई गई थी, कब उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has written the book कुल्लुत देश की कहानी? तो कुल्लुत देश की कहानी बुक जो है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है लालचंद प्राथी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से पैट करवाए गए थे। बिल्कुल आसान सा ये सेक्शन जो था वो अभी हमारा ये चला है। 123 क्वेश्चन था। हाईएस्ट स्टैचू इन इंडिया, तो जो पूरे भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो यहाँ पे रहेगी स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी था। 124 है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला की बात की गई थी, तो बछेंद्री पॉल जो है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय का नाम बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए, लिटरेचर के लिए जो है वो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1913 में। 1901 में प्राइज की शुरुआत की गई थी और भारत को जो पहला प्राइज मिला है वो 1913 में मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया विच स्टेट लॉन्च कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, तो किसने जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को अनिवार्य किया था स्वतंत्रता से पहले की बात की जा रही है, तो बड़ौदा ने जो है इसको स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 127 की हम बात कर रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ सेपरेट प्रीएम्बल, अलग से प्रस्तावना जो है वो किसके अकॉर्डिंग जो है वो किसका जो है वो एक अलग प्रस्तावना जो है वो बनाई गई थी, तो प्रीएम्बल अलग बनाया गया था भारत सरकार एक्ट 1919 के तहत। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ये पेपर जो है वो यहाँ पे रहेगा, काफी टफ लेवल का भी नहीं है, काफी इजी लेवल का भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? पहले भारतीय की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इनका राइट आंसर रहेगा डब्ल्यूसी बनर्जी। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में जो मंगल पांडे थे उन्होंने कौन सी इन्फेंट्री में जो है वो काम किया था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा 129 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 34। 34वीं जो आपकी इन्फेंट्री थी उसमें जो था वो काम किया था मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में से निम्न में से किस जाति को सबसे अधिक फायदा हुआ था?
तो जब बंगाल का स्थायी बंदोबस्त हुआ था, एक परमानेंटल सेटलमेंट जो करवाई गई थी बंगाल की, उसमें जमींदारों को, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा, जमींदारों को सबसे ज्यादा फायदा जो है वो रहा था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, अब्द का विलय जो है वो व्यापकगत रूप से जो है वो कब हुआ था, तो ये आपको बताना है यहाँ पे, क्या इसका राइट आंसर रहेगा अब्द का विलय, तो वो कब हुआ था, तो 1856 एडी में, ऑप्शन डी जो है उस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन था, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर रहेगा, स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम है, ओरिजिनल नेम, वो है नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किसको जानते हैं, तो हम जानते हैं दादा भाई नौरोजी को, भारत का जो है वो वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है कि कनिष्क के दरबार में जो थे वो वैद कौन थे, तो उनका नाम क्या था, हिस्ट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन है, चरक जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान लेवल का यहाँ तक जो है वो पेपर पूछा गया था। उसके बाद था कि शाक्य मुनि जो है वो किसे हम जानते थे, शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है, गौतम बुद्धा को हम जानते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा, गौतम बुद्धा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस भाग में स्थानांतरित खेती की जाती है, यानी कि 6 महीने जो है वो पहले गेहूं उगाई जाएगी, फिर उसके 6 महीने के बाद कोई नई फसल, जैसे धान है, चावल, कुछ नई फसल जो है वो उगाई जाएगी, तो ये ज्यादातर किया जाता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, हिमाचल में भी यही चीज होती है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी बांधों में जल विद्युत उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, ध्यान रखना सत्य नहीं है की बात की गई थी, यानी कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, गलत की बात आपको जो है वो यहाँ पे करनी है, तो इसका राइट आंसर आएगा कि बांध जो है वो धान्य विकास को बढ़ावा देते हैं, कि वो सस्टेन ग्रोथ को जो है वो हेल्प करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है उस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहेगा 139 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहले जो मेन रिस्पॉन्सिबल गैसेस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ मीथेन का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, मीथेन का फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा आपका CH4, और उसके साथ साथ जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वेपर्स हैं, वो भी इसमें हेल्प करता है, तो ऑप्शन डी जो है उसका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है वो रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ताजमहल का रंग जो है वो पीला हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी चीज उत्तरदायी है, जो आगरा वाला एरिया है, दिल्ली का एरिया, यूपी का, वहां पे काफी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, और फैक्ट्री से जब वो धुआं निकलता है वो एसिड रेन की फॉर्मेशन में हमें मिलता है, तो एसिड रेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं वो हैं सल्फर के डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन सी चीज जो है वो शामिल की जाती है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सभी को ऐड किया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, लोकपाल के अधिकार में इन सभी मंत्रिमंडल को ऐड किया जाता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो किसके अध्यक्ष होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना था लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी के नाम से जानते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण, उनको नेशनलाइजेशन की जो बात है वो इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी 1969 में, लेकिन कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत था, तो इसका राइट आंसर आएगा फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी जो है उस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, फोर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हिमाचल का आपको बताना है भौगोलिक क्षेत्रफल, एरिया बताना है, 5 5 6 7 3 जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के जीके का फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे हर बार सिखाया जाता है, 5 5 6 7 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड हाईएस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम जो है वो कौन सा है, तो वो जाना जाता है भाखड़ा बांध। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, खीर गंगा जो गर्म पानी के झरने हैं वो कहाँ पे स्थित है, तो वो आपके स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। कुल्लू इसका ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, हिमाचल प्रदेश का पहला क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो किस जिले में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की, तो ये हिमाचल का पहला REC कॉलेज जो है वो यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन 2002 में इसको चेंज करके NIT का दर्जा दे दिया और अब हम REC कॉलेज को NIT हमीरपुर के नाम से वर्तमान में जानते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का लिटरेसी रेट कितना है, यानी कि कितने प्रतिशत महिलाएं जो है वो पढ़ी हुई हैं। तो इसका जो एक्चुअल में आंसर रहेगा वो 75.96% है। तो ऑलमोस्ट ये आपका 76% के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेशन से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल इसके साथ मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट नेचुरल गोल्फ कोर्स ऑफ इंडिया, तो ये कहां पे है, नालदेहरा में है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हिमाचल जीके का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस जीके के सेक्शन का, इन ऑर्डर टू एस्केप द wrath of the re-volunteers in Shimla 1857 the Britisher fled from Shimla and took shelter at, तो कहां पे इन्होंने भाग करके शरण ली थी वो आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, कोटी, ऑप्शन नंबर ए। सो जेबीटी का ये आपका जीके का कंप्लीट सेक्शन था। 30 में से कमेंट करके आप जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही यहाँ पे रहते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम एचपी टेट आर्ट्स, उसके साथ साथ नॉन मेडिकल मेडिकल के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं। सो अभी तक अगर आपने विजयपथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और एक बार जरूर आप इन क्लासेस को चेक कीजिए कि कितनी आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्जाम के लिए रहेगी। जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ मैं फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।